So we are discussing about the longitudinal and latitudinal length of हिमालय। और इसके बाद हम आते हैं कि जब मैंने बता दिया था कि 2400 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई 400 होती है इधर कश्मीर की तरफ और 150 होती है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। तो जो ये तो लंबाई चौड़ाई हो गई। जो इसकी ऊंचाई में विविधता होती है वो ये होती है कि ये ईस्ट की तरफ ज़्यादा ऊंचे होते हैं पूर्व की तरफ, और वेस्ट की तरफ ज़्यादा नहीं होते। जैसे ये ईस्ट है, ये इस तरीके से ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ ज़्यादा चौड़े हैं, लेकिन इस क्षेत्र में आइए आप वेस्ट में तो यहाँ कम चौड़े हैं। ठीक है ना। तो ऐसे है ये। तो नदर्न मोस्ट रेंज जो है उसे इसमें 3 पार्ट में बांटा गया है हिमालय को। ये 3 पैरेलल रेंजेस हैं, आप देखिए ये। तो इसमें से जो ऊपर वाली है उसे हम हिमाद्री कहते हैं, और जो बीच वाली है उसे हम हिमाचल, और नीचे वाली को हम कहते हैं शिवालिक। ये 3 पार्ट में बांटा गया है। तो इन्हीं 3 के बारे में पहले हम पढ़ेंगे। जो हिमाद्री है वो लगभग 6000 मीटर की उसकी हाइट होती है, और इसमें हिमालय की सभी विशेष चोटियाँ हैं। उन विशेष चोटियों के नाम आपको ये दिए गए हैं, कुछ हिमालय में पड़ती हैं। तो हिमालय के जो ग्रेट हिमालयाज़ के जो फोल्ड्स हैं, फोल्ड यानी जो परत हैं, वो असिमेट्रिकल है, मतलब हर जगह बराबर नहीं है। और इसकी जो कोर है यानी अंदरूनी हिस्सा वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये इट इज़ पेरेनली स्नो बाउंड, लगातार ये बर्फ़ से ढकी होती है, और कई सारे ग्लेशियर्स इससे निकलते हैं। अगले पैराग्राफ में हम बात कर रहे हैं हिमाचल के बारे में, जो इसका सेकेंड रेंज है, पैरेलल रेंज। तो हिमाद्री के दक्षिण में जो है बहुत ऊबड़ खाबड़ पर्वत हैं, जिसे हिमाचल कहते हैं या लेसर हिमालय कहते हैं। और इस रेंज में मुख्य रूप से हाईली कंप्रेस्ड यानी बहुत ज़्यादा दबाव में बने हुई चट्टानें हैं, और इनकी ऊंचाई जो एल्टीट्यूड है वो 3700 से 4500 मीटर्स के बीच में है, और इनकी औसतन चौड़ाई एवरेज विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर है। वाइल पिरपंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज। इस पैरेलल रेंज में जो पिरपंजाल क्षेत्र है वो सबसे लंबी चोटी है लंबाई के अनुसार। धौलाधार और महाभारत भी जो हैं वो विशेष चोटियाँ हैं यहाँ पर। और ये रेंज जो हैं यहाँ पर फेमस वैली कश्मीर की हैं, कांगड़ा, कुन्नू, हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्षेत्र जो है वो हिल स्टेशंस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस आपको फाउंड करना है कि मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, ये जो हिल स्टेशंस हैं ये किस राज्य में पड़ते हैं। हमने 2 रेंजेस के बारे में पढ़ लिया। अब हम तीसरी जो पैरेलल रेंज है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है हिमालय की। इसे हम शिवालिक कहते हैं, और इसकी चौड़ाई जो है वो लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की है। और हमारे पास मतलब इसके पास जो है वो एल्टीट्यूड यानी इसकी ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर्स की ऊंचाई है। और ये जो दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालय रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। यानी ये जो क्षेत्र है ये उन छोटे छोटे कंकड़ों से मिलकर के बना है जो हिमालय ऊपर वाला है, नॉर्थ की तरफ जो हिमालय है वहाँ से जो नदियाँ छोटे छोटे कणों को लेकर के आई हैं, ये क्षेत्र उससे बना है। और इनकी जो घाटियाँ होती हैं वो गिट्टी और नदी की मिट्टी इन दोनों से मिलकर के ढकी रहती हैं। लॉन्गिट्यूशनल वैली जो इसमें आती हैं उसे हम दून्स के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटी दून, इस तरीके से। अब ये हमने हिमालय का जो है बंटवारा किया है अभी, वो इन पैरेलल रेंजेस के बारे में। आपको दिख रहा है ये नीचे लिखा है शिवालिक रेंज, ठीक है ना। तो इन क्षेत्रों से ऐसे इसको पैरेलल के अनुसार बांटा गया है इन चोटियों को। अब हम इन चोटियों को बांटेंगे नदी के बंटवारे में। आप देख रहे हैं ये यमुना रिवर गई है, ये गंगा रिवर गई है, यहाँ ये इंडस, झेलम, रावी, सतलज नदी हैं, और ये चाइना में टी सांगपो रिवर आई है, और ये ब्रह्मपुत्र, टी सांगपो रिवर को ही ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं। तो ये उन क्षेत्रों से आती है। तो अब हम इस हिमालय का बंटवारा देखेंगे नदियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर। तो ये बताया जाएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। डिवीज़न के अलावा हिमालय को हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बांटेंगे,
और ये बंटवारा हम करेंगे रिवर वैलीज़, नदी घाटियों के आधार पर। जैसे कि हिमालय का वो क्षेत्र जो इंडस और सतलज के बीच में पाया जाता है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर इसे कश्मीर कहते हैं। और हिमाचल हिमालय कहते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हिमालय का वह क्षेत्र जो सतलज और काली नदी के बीच में पाया जाता है उसे कुमाऊन हिमालय कहते हैं। द काली एंड तीस्ता रिवर्स डिमिक्रेट द नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहंग रिवर्स इज नोन एज असम हिमालय। और जो क्षेत्र तीस्ता और दिहंग नदी के बीच में है उसे असम हिमालय कहते हैं। ये तो आप इनके बीच के जो क्षेत्रीय नाम हैं उनको ढूंढना है आपको। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र जो है आप अगर देखें यहाँ पर मैप में तो वो ये जो है ये उसका रास्ता है। टी सांगपो रिवर जो है वो इस तरीके से आसाम में एंटर करती है, ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है। तो ये पूर्व साइड से आती है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है और बाउंड्री बनाती है हिमालय में, ठीक है। तो हिमालय वहाँ पर क्या करता है, हिमालय वहाँ पर नीचे की तरफ झुक जाता है, साउथ की तरफ। ये देखिए आप, हिमालय ब्रह्मपुत्र नदी के बाद में ये साउथ की तरफ नीचे झुक गया। रेड डॉट जो है, जितना भी रेडनेस है इसमें, रेड लाइन है, वो हिमालय को डिनोट करती है, हिमालय श्रृंखला को। तो इस तरीके से ये नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। इस क्षेत्र को पूर्वांचल कहते हैं, और या तो इसे हम ईस्टर्न हिल्स या फिर माउंटेन्स कहते हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बनी हुई हैं सैंड स्टोन से, जिन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यहाँ पर घने जंगल हैं और कई समानांतर चोटियाँ हैं, घाटियाँ हैं। उनमें से कुछ हैं पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। इस तरीके से हम लोगों ने आज हिमालय का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आपको मैंने 4 पेज समझाए हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है, इसको आप समझ लें, इसके नोट्स बना लें। एंड रियली इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, so you can comment me on this video or directly WhatsApp me if you have any problem. That's it and thank you.